ओ खैरा भाई, ये रुक जाएगी जितनी ये स्पीड से जा रही है। रोको भाइयों। भाई ड्राइविंग आती है, इस गाड़ी में तो आती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉटस्टार पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। अपने चैनल पे हम गाड़ियां थोड़ी कम ही फीचर करते हैं, बट अभी मेरे पीछे जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, इट्स अ हेल ऑफ अ प्रोजेक्ट। अभी मैंने ये गाड़ी चलाई है, मेरा कोलीग है, ये उसकी गाड़ी है। उससे मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि यार ये चीज़ क्या है और उसने बनाई क्या है। माशाल्लाह से ही इज़ क्वाइट यंग और चीज़ उसने काफ़ी अच्छी बनाई है। तो मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, उससे जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके साथ वो क्या कर रहा है और ओवरऑल क्या सिनेरियो है इस गाड़ी का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा भाई, वालेकुम क्या हाल है सलाम आपके? हारिस भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। मुश्तबा भाई का तारुफ ये है कि मुश्तबा मेरे कुलीग हैं और मुश्तबा के पास है ये एक अजीब सी खैबर और कल्टर जैसे देखने वाली गाड़ी, जो कि असल में फियाट है। और मुश्तबा, मुझे थोड़ा सा अपनी इस गाड़ी के बारे में बताओ कि कब से है पास, गाड़ी है क्या, सीन क्या इसका? ये बेसिकली हमारे पास 2010 से हमने 0 मीटर ली थी। अच्छा। ये पाकिस्तान में 2001 से 2004 वाले टाइम में आई थी। ओके। स्पेयर पार्ट्स की वजह से बिकी नहीं। ओके। तो ये जेल रोड पे राजा मोटर्स का ही शोरूम था, अच्छा। उनके पास ही स्टॉक में खड़ी हुई थी। ओके। ठीक है, इसकी प्राइस उस टाइम प्राइस थी 375। अभी भी इतने की ही मिलती है। ओके। सो और वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, ये गाड़ी है मतलब अमेरिकन है, जर्मन ये है क्या? ये बेसिकली इटालियन मेड है। ओके। पाकिस्तान में जो वेस्पा बनाते हैं राजा मोटर्स, ठीक है। वो यहाँ उनने इंट्रोड्यूस की थी। ये कश्मीर में असेंबल्ड है, ओके। लोकली से सीकेडी है। ठीक है। और इसमें 1700 सीसी डीजल इंजन आता था। था। ओके, ये फियाट है जिसके ट्रैक्टर भी पाकिस्तान में चलते हाँ हैं। जी, ओके। जो अलगाजी के नाम से आता है। अलगाजी के नाम से। ओके, सो गाइज मैं ना आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड करा दूं। फ्रंट आप इसका देखो, काफ़ी खैबर जैसा थोड़ी थोड़ी शरारत अंडे वाली लुक मारती है अपने साइड मार्कर से। और ओवरऑल जो है ये एक 4 डोर हैचबैक है, प्रॉपर खुली डुली गाड़ी है। मोर और इंटीरियर लेटर। अच्छा, आप कह रहे थे कि 1700 सीसी डीजल होती थी, थी। तो अब क्या है ये? अब ये 1500 सीसी डीजल टर्बो है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये है जी इंजन बे इस फियाट उनो 1.5 टर्बो डीजल का। और मेक शिफ्ट हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। इसमें कुछ चीज़ें स्टॉक हैं हाँ। कम्प्लीटली, कुछ चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हैं, कुछ में इम्प्रूव किया हुआ है, ओके। कुछ को बस रिप्लेस किया हुआ है कि चीज़ सही चलती रहे। ठीक है। अब जैसे अगर एक्सप्लेन मैं करना शुरू करूं, बैटरी लोकेशन ओरिजिनल, रेडिएटर की बोतल ओरिजिनल, रेडिएटर ओरिजिनल, होस पाइप तक ओरिजिनल है। ठीक है। ये डीजल के पाइप्स ओरिजिनल। ये कमिंस का है, 6BT का। कमिंस, हम जो लोग नहीं जानते, कमिंस जो है वो हैवी ड्यूटी डीजल इंजन बनाता है। ओके। ठीक है, उसके बाद ये आपका एयर फिल्टर सुजुकी बलिनो। वेरी नाइस। ब्रेक सर्वा और ब्रेक मास्टर सिलेंडर होंडा अकॉर्ड 80s की जो आती ओके। है। ओके। ठीक है, उसके बाद आपका और कोई चीज़ में ऑल्ट्रेशन, ये माउंट्स सारे ओरिजिनल हैं। ओके। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो मैंने एक्सपेरिमेंट की थी, हाँ। वो थी आपकी ये स्टड बार। ठीक ये है। बेसिकली मैंने गत्ते से पहले फरमा बनाया, उसके बाद फिर ओके। मैंने रॉड ढूंढी, उस पर चूड़ी डाली। तो बेसिकली अभी अंडर टेंशन है ओके। कि अगर मैं इसको ढीला करूँगा ना, गाड़ी आपको हल्की सी फील होएगी कि अंदर की तरफ शॉक्स हल्के से हिले हैं। ओके। कि इसका ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर मैं ज़ोर से टर्न काटूँ जो गाड़ी झोल मारती है ना, हाँ। उससे मैं बचता हूँ। ओके। और इस शील्ड के नीचे टर्बो है जी? ये इसके नीचे टर्बो है, ये शील्ड भी मैंने खुद बनवाई थी। वेरी नाइस। ये जी वन एंड डीजल टर्बो है। अच्छा यार, डीजल स्टार्टअप तो ज़रा सुनवा दें इसका। डीजल आपको पता है फिर, डीजल डीजल है जी। अच्छा, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है क्योंकि हम लोग आती हैं, आई एम नॉट श्योर गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं, वो देख लेना। अभी मैं चला के आया हूँ, पता लगे लास्ट वीडियो आरिफ साहब की है। ओए होए होए होए। वेरी नाइस। अब अगर आप बॉनेट बंद करो तो अब ड्राइव करके दिखाएं आपको। नहीं, गुड यार, आवाज़ काफ़ी कम हो गई। अभी बंद करें, ड्राइव पे भी चलते हैं। बाकी आप ज़रा इसकी साइड पे आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने और क्या क्या किया हुआ है इसका। अच्छा, वैसे साइड पे आने से पहले मुझे ये बताएं कि इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है तकरीबन इस। इसकी अगर इंजन अच्छी कंडीशन में है, डीजल पंप आपका ठीक है,
तो इसकी एवरेज कोई अराउंड आ जाती है 18-19 विद इन सिटी, विदाउट एसी? विदाउट एसी। Okay. विद एसी 1 से 1.5 किलोमीटर का मैक्सिमम फर्क पड़ता ओके। है, क्योंकि एक टाइम पे इसका एसी चलता था जब मैंने इंजन डाला था, उससे पहले भी चलता था, इंजन डालने के बाद भी मैंने चालू किया था। ओके। तो वो बेसिकली 1-1.5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, और वो भी सिर्फ तब जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ओके। अगर आप वैसे गाड़ी नॉर्मल ड्राइविंग पे जीरो डिफरेंस, क्योंकि डीजल का लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा है। ओके। अच्छा, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। जो सबसे मज़े की बात है, ये ऐसे नहीं खुलेगा भाई, ये खुलेगा। ओए, और दरवाज़ा इसका माशाल्लाह इतना को सॉलिड है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, प्रॉपर एक फील आ रही है। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ इसके अंदर ये जो सीटों का फैब्रिक है ना, मुझे ये पसंद है। और उसके जो डोर कार्ड्स हैं बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक हैं। एंड जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, आप ये चेक करो, इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है 100% रेट्रो है। एंड बहुत ही ना मज़ेदार किस्म की चीज़ है ये। आ जाएं सर, आप भी ज़रा साथ बैठें और बताएं अपनी गाड़ी के बारे में। अभी हमें दरवाजे की आवाज़ चेक करनी है। पहले तो भाई मुझे लग रहा है आपका रेडियो चल रहा है। वो रेडियो चलता रहता है, क्योंकि ओरिजिनल वायरिंग में ही इसी तरह है कि ये 12 इसमें, क्योंकि इग्निशन पे वो नहीं होता ना, ओके। सिर्फ जो यूटिलिटी वाली चीज़ होती है ठीक है। जैसे डेक, चार्जर वगैरह। ठीक है। अगर आप ये देखें, इसका चार्जर भी ओ जो है वाओ, ये कॉन्स्टेंटली ऑन होता है, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त। कॉन्स्टेंटली ऑन है। आपका जो डोर लाइट, क्योंकि ये सारा कुछ हाँ। एक ही सर्किट पे है, ओके। तो ये सारा कुछ ऑलवेज ऑन होता है। यार ये इसका जेन्युइन है, ये रूफ लाइनर सारा है। कुछ इसमें जेन्युइन है, यार। लाइट तक हर चीज़। बड़ा मज़े का और बड़ा सॉलिड किस्म की चीज़ है। उसके साथ साथ ये डैशबोर्ड जेन्युइन ब्लैक आया है। ये डैशबोर्ड जेन्युइन ब्लैक है कि ओ इसमें यार, अलग जबरदस्त। कंपार्टमेंट इधर अलग है, ये अलग है। फिर इसमें ये कंपार्टमेंट बेसिकली एस्ट्रे या कोई भी चीज़ ओके। रखने के लिए ये है। फिर ये आपकी एस्ट्रे है सिगरेट लाइटर के साथ। ओके। फिर इसमें आपके पीछे भी एक ये एस्ट्रे आती है। क्या बात है। मेरे ख्याल से गोरों को बहुत ही सिगरेट पीने का शौक है। शौक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और अच्छा, मज़ेदारी की बात यह है कि आप इसका स्पीडोमीटर देख रहे हो, बहुत ही बेसिक है। ये आपकी फ्यूल की गेज है, ये आपकी टेम्परेचर की गेज है, और ये बाकी बाकी आपकी सारी बेसिक टेल लाइट्स लाइट्स, हैं। इंडिकेटर्स, हाँ। हैजर्ड्स। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें रियर फॉग लाइट्स आती हैं। ओके। जो इधर पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां आई थी जिनमें फ्रंट फॉग लाइट्स भी थी, हाँ। बट इसमें रियर फॉग लाइट्स सारों में आती हैं बेसिक। फिर इसमें रियर डिफॉगर आता है जो इस टाइम की गाड़ियों में नहीं था। नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसमें पावर विंडोज थे, वो खराब हो गए थे, तो मैंने ओके। उनको मैनुअल कर दिया था। ओके। बट इसमें पावर विंडोज फ्रंट 2 आते थे, जैसे वैगन आर में आते हैं। ओके। अच्छा, मुझे जो मज़े की चीज़ लग रही है, इंडिकेटर इसके यहाँ पे हैं, और ये किसके स्टॉक्स हैं? ये हेडलाइट्स ये अच्छा, हेडलाइट इसकी लेफ्ट पे है और वाइपर इसके राइट साइड पे हैं। यूरोपियन गाड़ियों का, जैसे मर्सिडीज, ओके। बीएमडब्ल्यू, सारों का रिवर्स होता है। अच्छा, ये मतलब पैनलिंग वगैरह ना सारा कुछ ये प्रॉपर हुआ हुआ है। सारा कुछ ये अलग ट्रिम्स है आपके। अच्छा, पीछे भी सीट है? बेल्ट वाले पे भी है, पीछे पीछे भी एंड सीट तक बेल्ट है। क्या पीछे बात भी है। सीट बेल्ट्स हैं और बीच वाली भी हैं। अच्छा, लाइक वो जबरदस्त। पीछे डिक्की में हुई हुई है, बट हाँ। सारी वो हैं सीट बेल्ट्स। इसकी बूट स्पेस दिखाते हैं मुझे। इंटीरियर तो हमने देख ही लिया बूट इसका। स्पेस जरूरत से ज्यादा है कि यार, इसमें 6 पानी की बोतलें गोरमे की आ जाती हैं। फिलहाल 2 पड़ी हैं वाओ, कि अभी भी ओ बहुत खैर, जगह है। इतना गहरा इसका जो ट्रंक है यार। कि इसमें मैं 2C का इंजन और जनरेटर की जो डायलमो होता है वो रख के मैं लेके गया हूँ डिक्की क्या के अंदर। बात। 100 सीरीज का गेयर, कमिंस का इंजन, ठीक है। सारा कुछ रख के देखा हुआ है। हाइड्रोलिक, ये देखें ना, ये आपकी ब्रेक लाइट, ठीक है। पार्किंग, फॉग लाइट। जबरदस्त, जबरदस्त। और फॉग लाइट की इतनी रोशनी है कि आपकी ब्रेक लाइट से ज़्यादा ही है। अगर फॉग लाइट्स ऑन हो हाँ, गई हैं। फॉग लाइट्स ऑन हो गई हैं भाई। ये असल में इसकी रेयर फॉग लाइट्स हैं। गुड। अच्छा, ये एग्जॉस्ट देख के लग रहा है कि एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फिल्म डाली है आपने। स्ट्रेट पाइप है, पर अच्छा। डीजल है तो कोई फर्क नहीं आवाज में पड़ता। फर्क नहीं है, बट परफॉर्मेंस में, क्योंकि टर्बो इंजन है तो बूस्ट में फर्क पड़ता है। ओके। फ्री अच्छा, फ्लो अलॉय देता है। रिम आपने काफ़ी अच्छे लगाए हैं इस साइड से, तो उस साइड भी शायद स्टेपनी लगी हुई है। इस रिम का क्या सीन है भाई? ये कौन से रिम है, क्या ये साइज है? बेसिकली जर्मन टेक कंपनी है, उसके अलॉय रिम्स हैं। ये मैंने यूज में लिए थे आई थिंक 2 साल पहले फॉर 33,000। ओके। अब मैं तीसरी दफ़ा इसका कलर चेंज करने लगा हूँ। ओके। 2 दफ़ा हो चुका है, पहले ग्रे था ओरिजिनल, फिर मैंने इनको वाइट किया है, और अब थर्ड टाइम इनका कलर मैं कोई और ब्रॉन्ज सोच रहा हूँ। ब्रॉन्ज ही करें आप, गाड़ी आपकी वाइट है एक दफ़ा। क्योंकि वाइट ऑन वाइट भी बहुत अच्छा हाँ। लगता है, बट ब्रॉन्ज एक न्यू एक्सपेरिमेंट है। अच्छा जी, तो ये जो इंजन आपने डाला है, इस इंजन की कॉस्ट क्या होगी और इस सारी मॉडिफिकेशन की कॉस्ट क्या है? क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि ये काम आपने खुद किया है। ये काम सारा मैंने खुद ही किया हुआ है और अपने मामू की हेल्प से, तो वो मुझे एज सच
अगर कोई पार्ट्स बिलालगंज या मिस्त्री शाह से लाने पड़े हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ी है, बट जो लेबर कॉस्ट है वो मुझे एज सच कोई नहीं थी। ओके। क्योंकि अगर इंजन को मैंने ओवरऑल भी करना है ना, मैंने खुद ही निकालना है, खुद ही करना है, सिर्फ खरादी को भेजना है, जो वो तो कहीं से भी करा लें वो आपको बिल पड़ना ही है। हाँ। तो इसमें अगर बाकी चीज़ों में शॉक्स इसमें 1980s के टोयोटा क्राउन के लगे हैं पिछले, अच्छा। तो वो गाड़ी के आप कहना कि अगर सामान रखना है वो गाड़ी की लोड रेटिंग से ज़्यादा आगे हैं, ओके। तो वो मुझे बेनिफिट है। फिर इसमें आगे ब्रेक रोटर्स मैंने स्पेशल अलॉय में बनवाए हुए हैं, ओके। वो इसके ओरिजिनल मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। बट ये ब्रेक ये रोटर्स थोड़े ब्रेक रोटर्स थोड़े मोटी थिकनेस के बने हुए हैं। ओके, वो पता भी चल रहा है ब्रेक डस्ट जो तो आपके रेम के ऊपर वो आई हुई और है। ब्रेक पैड जिसमें बाहर से मैंने मंगवाए थे मेटालिक, ओके। क्योंकि ब्रेक परफॉर्मेंस मुझे होता है कि ब्रेक गाड़ी फौरन रुक जाए, रिम साफ हो सकते हैं, हाँ, जो ऐसे कभी ही है, होते नहीं वैसे, बट ऐसे हो ही है। सकते हैं। अच्छा, आप इसकी पीसीडी का भी बता रहे थे कि इसके रेम्स की पीसीडी बेसिकली भी फर्क है। ये गाड़ी जो है ये होती है 98 पीसीडी, ओके। और जो इसका रिम्स मिलते हैं पाकिस्तान में वो 100 या 114 मिलते हैं। ओके। तो बेसिकली रिम के सुराख के अंदर इतनी जगह होती है कि आप उसमें बोर्ड लगा सकते हैं, बट आपको वो सेफ नहीं है, लग जाते हैं वैसे भी, क्योंकि ओरिजिनल बोल्ट्स हैं वो टेपर्ड होते हैं, ये फ्लैट सीट है इनकी। ओके। तो फिर मैंने ये यूरोपियन किसी और गाड़ी की मर्सिडीज BMW या ये पोजो वगैरह के व्हील बोल्ट ढूंढ के बिलालगंज से, तो ये रिम के ऊपर पूरे बैठते हैं और ये उसमें सीधे लगते हैं, इसमें ये नहीं है कि टेढ़ा करके लग रहा है, चूड़ी खराब हो रही है। ओके। तो ये मुझे 1.5 महीना लगा था इसके एक्सपेरिमेंट के पीछे। तो भाई ये गाड़ी जो है ना, इसको आप जहाँ से देखो इस पे एक तजर्बा हुआ है, इंजन वाइज, टायर्स वाइज, ठीक है, इंटीरियर वाइज, हर चीज़ पे जो है मुश्तबा ने तजर्बे किए। मुश्तबा, अब है $1 मिलियन क्वेश्चन हाँ जी कि ये पड़ी कितने की है, मतलब इंजन भी डाल यार, दिया, ये अगर काम सारा शाम। कुछ हम टोटल करें ना, हाँ, तो 375 की गाड़ी पड़ गई। ठीक है। उसके ऊपर आप रिम डाल लें 30,000, ठीक है। 4 लाख पहुंच गए। हाँ। 4 लाख के बाद आप अब टायर वगैरह की कॉस्ट ऐड करते, वो तो जरूरी नहीं है। कंज्यूमेबल है, वो समझ हाँ, में लगी। इंजन जो है, इंजन मैंने लिया था 30,000 का। अच्छा। हाँ। उसके कितना ऊपर अर्सा पहले? 3 साढ़े 3 साल। ओके। उसके बाद ऊपर मैंने कोई 30-40 हज़ार और लगाया था। मतलब लाख रुपए का इंजन कर लो आज लाख रुपए भी नहीं, अच्छा। आपको 50,000 का भी मिल जाता है। ओके। उसके ऊपर आप 30-40 हज़ार और लगा लें। पर ये मैं ब्रांड न्यू कह रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ ब्रांड न्यू डाल रहे हैं। ये नहीं कि अच्छा पिस्टन ठीक है रिपेयर कर दो, रिंग ठीक है चला दो, स्लीव नहीं कटे वही चला दो। मैंने एक एक चीज़ ब्रांड न्यू, ऑयल पंप की किट, हेड गैस्केट, बॉल सील, वॉल, पिस्टन, रिंग, बेरिंग्स, एवरी सिंगल थिंग, टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेरिंग, हर चीज़ मैंने न्यू डाली थी। ओके। उस पे मुझे इतनी ये कॉस्ट आई थी। ओके। मैंने स्लीव तक नहीं डाले थे कि मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। मैं 2 दफ़ा इंजन ओवरऑल कर चुका हूँ, ओके। क्योंकि मैं तमीज़ से चलाने का शौकीन नहीं हूँ। ठीक है। मैंने गाड़ी कोई 160 डिग्री के टेम्परेचर तक ओवरहीट की थी अच्छा। कि इंजन सीज हो गया था, और उसके घंटे बाद इंजन फिर स्टार्ट था। जबरदस्त। डीजल का ये फायदा है, डीजल हीट होता है। पेट्रोल गाड़ी आप कोई भी ओवरहीट करेंगे, गैस्केट उड़ जानी है। हाँ। ये उसके बाद भी चल के ही वर्कशॉप पे गई थी, रेड़ के बांध के नहीं गई थी। ओके। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक्सटीरियर पे मैंने इस पे मैंने सेरामिक टिंट्स कराए हुए हैं, ठीक है। हीट की वजह से, क्योंकि अभी एसी नहीं है। हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस था मेरा, कोई 20,000 की ये सेरामिक टिंट्स थी। अच्छा, कोई फायदा हुआ इनका? फायदा बहुत है कि अभी भी हम गाड़ी में ऑफिस आके बैठे हैं तो गाड़ी उबल नहीं रही थी कि मैं कहूँ हाँ, कि हम मर गए। ये था, ये सारे शीशों पे हुआ था? नहीं, फ्रंट पे होया हुआ है, फ्रंट स्क्रीन पे होया हुआ है, क्वार्टर पे होया हुआ है, इन पे नहीं कराया था मैंने। ओके। क्योंकि इन पे शेड हमेशा लगा होता है वैसे ही, हाँ, तो ठीक वो है। फायदा नहीं था। ओके। तो पीछे इतना कोई बैठता नहीं है, तो वो फायदा नहीं उसका कराने का। वो एक्स्ट्रा कोई कह लें 3-4 हज़ार का एक्सपेंस था। ओके। बट ये मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट्स और ये हैं। एग्जॉस्ट इसमें फ्री फ्लो है, कोई इसमें ढोलकी नहीं है, सिर्फ इसमें एक सेंटर में फ्लेक्स पाइप है और एक एंड पे जो स्टेनलेस स्टील का मफलर लगा हुआ है। ओके। ये बेसिकली आई थिंक है बाइक्स का ही। हाँ, ये बाइक वो उसकी लुक से पता ये चल रहा गाड़ी वाला नहीं, क्योंकि गाड़ी वाला ना वो अजीब ही ढोल से बचते हैं। है। ऐसे ही है। अच्छा, अब एक सवाल, हाँ जी, इज इट वर्थ इट? कि मतलब इतनी पुरानी गाड़ी आपके पास है, अगर आई नो सेंटिमेंटल वैल्यू होगी आपके हाँ, लिए, घर की गाड़ी है और उस हिसाब से, बट इसको रखना, मेंटेन करना, दिल नहीं करता यार बेच के कोई सुजुकी ले लूं, कोई और चीज़ ले लूं? नहीं, एक चीज़, जिस प्राइस में आपको ये अभी भी मिलेगी, मैंने कल रात को एक देखी है 580 की लगी हुई थी। अच्छा। उसमें ऑटोमेटिक इंजन डला हुआ था, विड्स का या मेरे ख्याल से करोला का। 580 की चीज़ें पूरी थी, कुछ चीज़ों में पंगे हुए थे जैसे पावर विंडोज, वो मैंने भी करवाने हैं, बट मैं तरीके से कराने हैं। पॉइंट ये है कि
4 लाख में आपको क्या गाड़ी मिलती है? खैबर, कोई बेहतर हालत की आपको शराड मिल जाएगी, हाँ आपको 86 करोला मिल जाएगी, बड़ी हुई बिल्कुल ही मरी नहीं हुई। 86 करोला आपको गुजारे जोगी मिल जाएगी कि चला लो, हाँ पर वर्कशॉप ही आप बैठे रहोगे। बैठे रहोगे ऐसे ही है। ठीक है, आपको मिरान मिल जाएगी बिल्कुल खत्म। हम्म, ये गाड़ियां आपको मिलनी है, उससे ये बेहतर है। नो डाउट। गाड़ी खुली है, खुली डुली गाड़ी है यार। गाड़ी खुली है, अभी भी सीट पूरी पीछे है, हाँ अभी भी मैं आई थिंक आराम से मैं फिट आ गया हूँ, घुटने पास हैं, टच हो रहे हैं, बट सीट बिल्कुल मेरे पीछे की हुई है। हाँ हेडरूम मेरे पास है, और मैं 5'10" हूँ, इतनी कोई छोटी हाइट भी नहीं, ना लंबी है। बट ये गाड़ी तब वर्थ इट है कि आप जब काम जानते हो कि करवा सकते हो, और आपके पास जान पहचान है कि अच्छा यार मैकेनिक कोई अच्छा मिल जाएगा। अगर तो पार्ट्स का मसला है, उस चीज़ से मैं भी थोड़ा तंग होता हूँ, हाँ बट कोई ना कोई हो जाता है जुगाड़ यार। लग ही जाता है। मैंने इतनी चीज़ें वो बदली हुई हैं, हाँ। जो नहीं मिलता वो बदल दो, पर तरीके से। हाँ। कि अभी भी अगर आप मैं आपको ना बताता कोई चीज़ चेंज है, हाँ आई मुझे डोंट नहीं थिंक पता आप चला। देख के बता सकते कोई ऐसे ही चीज़ है चेंज ऐसे है। ही है। इंटीरियर इसका स्पेशली जो है ना वो बहुत ही इंटीरियर में कोई चीज़ नहीं चेंज। इंटीरियर में एक चीज़ मैंने उतारी हुई है, इसमें पहले लगा था बूस्ट केज, वो बेसिकली जब मैं टर्बो मैंने बेसिकली मैं इसकी 3 टर्बो उड़ा चुका हूँ, ठीक है ये चौथी चल रही है, सही है 5वीं मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ जब पैसे आएंगे। ठीक है तो वो बेसिकली मैंने लगानी है पर्किंस की, जो Okay. जनरेटर नहीं आते, ठीक है वो इससे थोड़ी छोटी साइज़ की होगी, बट उससे रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा, टॉप एंड कम हो जाएगा। टॉप एंड कितना, मतलब गाड़ी पेपी हो जाएगी। गाड़ी एक टाइम पे इस पे जो ओरिजिनल टर्बो थी ना, वो बेसिकली 25 मिलीमीटर का उसका वो इम्पेलर था, ठीक है और जो ये अराउंड ये 35-40 मिलीमीटर का बेसिकली इम्पेलर। टर्बो जितना बड़ा होगा उसको स्पूल होने में इतना टाइम लगेगा। हॉर्स पावर ज्यादा हाँ, हो जाएगी, बट आपकी टॉर्क कम हो कम जाएगी हो क्योंकि लैग आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये था कि गाड़ी, मेरे एक दोस्त के पास थी मार्केक्स ओके 350G वाला, उसने इंजन डाला हुआ था, Okay. जो बेसिकली आपका 300G नहीं 3.5 वाला जो आता है, Okay. वो 4GR क्या आता है, 3GR आता है, मेरा ख्याल क्योंकि है। उल्टा हाँ, चलता है। हाँ। 1GR इज वो आपका, चलो खैर जो भी था मतलब वो उस बंदे ने गाड़ी चलाई, कहते हैं यार इसमें ये इंजन कौन सा रखा हुआ है, डीजल तो नहीं है। हाँ, ऐसे गाड़ी नहीं डीजल चलती। हाँ, कि 0 to 100 उस टाइम मेरा अराउंड 12 सेकंड, वो 10 to 11 सेकंड था। कंसिडरिंग गाड़ी का वेट अराउंड 950,000 kgs है, मेरा अपना कोई 80-90 किलो है। नहीं कोई शक नहीं इसमें कि गाड़ी जो है ना वो बहुत ही सॉलिड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी ड्राइव, और ओवरऑल इट इज़ नॉट अ बैड कार। बट ये एक प्रोजेक्ट कार है, हम आपको ये मशवरा नहीं देंगे कि अपना डेली रख सकते हैं, हाँ। बट वही बात है, आप कितनी ख्वारी काटने को तैयार हैं। तैयार हैं या मैंने 4 साल ख्वारी काट लिया, अब मैं सुकून से सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करनी है, जहाँ मर्जी ले जाओ। क्योंकि मुझे लगता है आपने सारी चीजें सीख ली हैं इसकी। और एक मजे की बात, इसका वाइपर एक ही यूनिट है, वाइपर ठीक सिंगल है, जैसे एक ही बड़ा मर्सिडीज सारा। 124 में आता है, हाँ। आपकी यूरोपियन पुरानी गाड़ियों में सिंगल होता है। सो दिस इज एन इटालियन कार, काफी सॉलिड इसकी बिल्ड है। मुश्तबा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर कार विद अस एंड आए अब आपको ड्राइव पे लेके चलते हाँ हैं। अब हम एक छोटी सी इसकी ड्राइव लेंगे। अब मुझे नहीं पता व्हाट टू मेक ऑफ दिस वीडियो। अब मैं आप लोगों को मशवरा दूं कि आप ये लें या ना लें, बहरहाल गड्डी सॉलिड है भाई। सो गाइस फाइनली वी ड्राइविंग बैक। और अभी मुश्तबा, हाँ अभी मुश्तबा भाई जो हैं, ओ खैर हाँ भाई ये रुक जाएगी जितनी ये स्पीड से जा रही है। रोको भाइयों। ओ वेरी नाइस यार, ब्रेक बहुत अच्छी हैं। और बहुत डेंजर गाड़ी है ये तो। ये अभी बूस्ट आती है तो फिर गाड़ी ये आज जब गाड़ी बूस्ट पे आती है तो पता चलता है उसकी आवाज और वो सोरी चेंज हो जाता है गाड़ी का। देख के भाई, देख के मोड़ है भाई, ड्राइविंग आती है इस गाड़ी पे तो आती है। गाइस। ये थी फिएट ऊनो 1 एंड डीजल टर्बो। अब मैं कैमरा बंद करने लगा हूँ नहीं तो कैमरा चलता रहा तो मौत आ जाएगी। ये विन डीजल साहब जो है ना, आज मुझे समझ लगी है विन डीजल। अच्छा ओके गॉट इट, डीजल गाड़ी से गाड़ी चला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके गाइस, विल सी यू। थैंक यू मुश्तबा फॉर शेयरिंग योर कार विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ जी, और आपने गाड़ी सेंसिबली चलानी है, ऐसे नहीं चलानी। वापस हम नॉर्मल पे देखिए, हाँ। आयतुल कुर्सी लगाई है हम, बिल्कुल ऐसे ही, जिम्मेदार लोग हैं आपने कि आपकी हरकतें ऐसी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।